देश भर में आग लगी हुई है, अग्निपथ के नाम पर आग लगी हुई है। बहुत सारे नौजवान हैं, पंजाब से भी हैं, हरियाणा से भी हैं। क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों को, क्योंकि अभी आज भी कई ट्रेनें जला दी गई हैं, कई जगहों पर जो वाहन हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया है। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं लगातार घट रही पूरे देश भर में, सरकार समझा नहीं पाई या वाकई में ये जो अग्निपथ अग्निवीर का जो विषय है ये सही नहीं है नौजवानों के लिए? देखिए, एक तो मैं आज अभी बाई चांस मैं बैठा स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक राहुल गांधी का ट्वीट आ गया। जब राहुल गांधी बोल रहे थे अपने ये अधिवेशन में बोल रहे थे, तो मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने उस वक्त कहा था कि यू विल सी दी कंट्री बर्निंग वेरी सून, आप देश को बहुत जल्दी ही जलता देखेंगे। तो अब मुझे बड़ी हैरानगी हुई आज वो ट्वीट जब मैंने पढ़ा कि क्या ये उन्होंने इंटेंशनली कहा था या उनको अनइंटेंशनली कहा था। ये देखिए अब मैं बाई चांस अभी एक स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने ये ट्वीट देखा। तो राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट बहुत देर पहले दे दी थी जब किसी के जहन में भी ये बात नहीं थी कि देश में बहुत जल्दी आग लगने वाली है। तो क्या आग लगने वाली है, मतलब इससे क्या वो खुद लगाना चाहते थे या उनको पता था? ये स्ट्रेटजिक तरीके से किया गया। अग्निपथ अग्निवीर की अगर हम बात करें तो आर्मी का जो भर्ती का कोटा ना उसको कम किया गया, उसके अलावा 3 गुना लोग और भर्ती हो जाएं, ये बाहर वर्ल्ड वाइड बहुत जगह पे है। और वो 21 साल से लेकर 24 साल की उम्र में अगर एक नौजवान के पास 20 लाख रुपया वो कमा भी चुका हो 3 साल में और उसके पास एक एक्सपीरियंस भी हो, एक डिसिप्लिन फौज में भी रह चुका हो, क्योंकि ये तो आप भी समझते हैं, हम सबको देशवासियों को समझने की जरूरत है, फौज की कमी नहीं की सकती। हमारा देश अफोर्ड नहीं करता कि हम फौज की कमी करें। फौज बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते। इसलिए जो फौज में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं उनकी तो भर्ती होगी। और इनमें से जो ये भर्ती हो रही है इनमें से परमानेंटली भी रहने वाले हैं फौज के अंदर। उसके अलावा अगर 3-4 गुना लोगों को फौज में जाने का मौका मिलता है आर्मी में, और इस अग्निवीर के रूप में जाने का मौका मिलता है जहां पर वो 20 लाख रुपया भी इस यंग उम्र में 3 साल में कमा लेता है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके पास अगली सर्विसेज चाहे वो सीआरपीएफ है और फोर्सेस है, उसमें डेफिनेटली उसको एडवांटेज मिलेगा और उसमें रिजर्वेशन भी की गई है। तो मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को रोजगार सरकार दे रही है, बजाय इसके उसको हम कॉन्ट्रडिक्ट करके और एक ऐसी इमेज पेश करने की कोशिश करें जिससे हमारे देश का नुकसान हो। गाड़ियां जला दी गई, अपने देश के स्रोतों का नुकसान आप करना चाहते हैं, तो ये देश के लोग हित वाले लोग तो नहीं हो सकते। नहीं, मतलब सीधे तौर पर आपका कहना ये है कि राहुल गांधी का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बहुत दिनों पहले की बात थी, देश जलने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये सब लोगों को बरगलाया और भ्रम फैलाने की कोशिश? जी, भारत देश के अंदर ही ऐसा हो रहा है, बाहर कहीं नहीं हो रहा। बाहर कंट्रियां विरोध करती हैं, ऑपोजिशन स्ट्रांग है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करती जिससे उनके देश का नुकसान हो। वोटों के लिए कभी भी को अपने देश का नुकसान नहीं करता। हमारे यहाँ पे एक नया प्रचलन शुरू हो गया कि कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, लोग मर जाएं, प्रॉपर्टी संपत्ति हो जाए, देश की नुकसान हो जाए, देश की बदनामी हो जाए, तुम अपनी राजनीति करो। ये जो एक मंशा है, ये तब से कांग्रेस के अंदर ज्यादा उत्पन्न हो गई जब से कांग्रेस हाशिए पे आ गई। अब उनको लगता है सर्वाइवल के लिए चाहे कुछ भी, सब देश को आग लग जाए लेकिन हम सर्वाइव कर जाएं किसी तरीके। तो मुझे लगता है ये जो एक कल्चर नया डेवलप किया जा रहा है, ये डेवलप करते हुए ही लोगों को मिसलीड किया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है, अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को आम जनता में घुसाया जाता है। मान लीजिए आम जनता विरोध करना चाहती है तो करना ठीक है, उनका जायज है, लेकिन पार्टी के लोग घुसकर उसको एक उग्र रूप दे देते हैं, गोली चल जाती हैं बाद में। फिर जनता को लगता है कि हमारे पे पुलिस ने गोली चला दी, जबकि वो बीच के ही लोग ऐसी शरारतें कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिरसा जी थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि जो अग्निवीर का मामला है उसमें नौजवानों को समझना चाहिए, उनके भविष्य में भी बहुत सारे ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी खुले हुए हैं।